ये प्रश्न है कि कोई व्यक्ति बार बार चीखे चिल्लाए, क्रोधित हो, उद्वेगित हो, उल्टा सीधा कहे, परेशान करे, तो क्या करना चाहिए। तो बात, अगर कोई ऐसा करता है, ऐसी बातें करता है, कोई बार बार क्रोधित होता है, उत्तेजित होता है, उलझता है, कटु शब्द कहता है, पहली बात तो अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी मन स्थिति ठीक नहीं है, वो दया का पात्र है। अगर ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोगों के बातों को सुनकर, उनके भावों को देखकर यदि हम भी विचलित होते हैं, हम दुखी होते हैं, तो हम भी उसी स्तर के आदमी हो गए। जो ऐसा कर रहा है, जो बार बार क्रोधित हो रहा है, उत्तेजित हो रहा है, आंदोलित हो रहा है, कटु बोल रहा है, प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, तो उसकी मन स्थिति ठीक नहीं है। हमारे नज़र से भी वो गलत आदमी है, अच्छा नहीं है, और हम भी वैसा करने लगे तो हम भी तो गलत हो जाएंगे। तो यथासंभव तो ऐसा हो कि उससे बचने का प्रयास करें, हट जाए वहाँ से। दूसरी बात है, सरल ढंग से, सहज ढंग से उनको उत्तर देने का प्रयास करें। पहली बात, यथासंभव उससे दूर हटे, उसे नेगलेक्ट कर दे, न्यूट्रल हो। योग दर्शन में जहाँ पर साधना की बात आई है, वहाँ पे उपेक्षा, दुष्टों से उपेक्षा की बात कही गई है। जो दुष्ट हैं, बराबर गलत व्यवहार करते हैं, गलत प्रचार करते हैं, गलत उनकी बात और बोली है, ऐसे लोगों से, गलत करने पर हमेशा तो तुले रहते हैं, ऐसे लोगों से कहे कि उपेक्षा का व्यवहार। उपेक्षा का मतलब उससे द्वेष करना नहीं है, उपेक्षा का मतलब उससे न्यूट्रल हो जाना है, सहज होना है, उनको नेगलेक्ट कर देना है, चित्त से उतार देना है। जब हम उनसे न्यूट्रल हो जाते हैं, उसको अपने चित्त में स्थान नहीं देते हैं, उसके तरफ से हम सहज हो जाते हैं, तो फिर उसका व्यवहार भी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। कब तक के बोले, कब तक चिल्लाए। और ऐसे आदमी जब प्रतिकूल व्यवहार करने लगता है, चीखता चिल्लाता है, और हम भी उसमें बल देते हैं, हम भी उसमें लगते हैं, तो वो और बढ़ता है। हमारा व्यवहार, गलत व्यवहार, हम भी जब उसी प्रकार का व्यवहार करने लगते हैं, तो फिर आग में घी डालने का काम होता है। और दूसरी तरह से देखें तो होता क्या है कि जब ऐसा व्यवहार कोई व्यक्ति करता है और हम उत्तेजित होते हैं, हम भी आंदोलित होते हैं, हम भी दुखित हो जाते हैं, तो समझो कि उन्होंने अपनी चाबी, हमारे जीवन की चाबी अपने हाथ में ले ली, हमारे जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। कि वो जो चाहता था कि उत्तेजित हों, खींचूं और ये भी उलझे, तो फिर वो सफल हो गया। वो चाहता था, वो वही हो गया, आंदोलित और उत्तेजित हम हो गए। इससे बचने के लिए सीधा सा और सहज मार्ग यही है कि उससे आप न्यूट्रल हो जाइए, उससे आप सहज हो जाइए, उससे आप दूर हो जाइए। अब ये उपेक्षा का भाव करने से हमारे अंदर जो व्यर्थ की क्रोध है, द्वेष है, वो भाव नहीं पनपता है। और ये योग दर्शन में जो सूत्र बताया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है कि दुष्टों से उपेक्षा। जो दुष्टता का व्यवहार हमेशा कर रहे हैं, उनके वाणी, वर्ताव, मन, सब में ये दुष्टता का भाव भरा हुआ है, तो ऐसे आदमी से न्यूट्रल और सहज होकर के हम अपने आप को उद्वंद से बचा सकते हैं, अपने मन को अच्छा रख सकते हैं, अपने वाणी और विचार को अच्छा रख सकते हैं। और यदि हम उसमें उलझते हैं तो फिर दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। और इसीलिए कहा है, कबीर साहब ने एक जगह कहा है, मूर्ख सो क्या बोलिए 600 कहा बचाए, अब पाहन में क्या मारिए चोखा थीर नसाए। ऐसे लोगों को अगर हम समझाने, बताने या फिर और सामंजस्य करने की चेष्टा करेंगे तो वो सही होता नहीं है। सीधी सी बात है, न्यूट्रल रहें,
अगर वो न्यूट्रल रहने के पश्चात समझता है तो जब शांत हो जाए तो उसके साथ में सहज व्यवहार करके समझाया जा सकता है, और नहीं समझता है तो उससे फिर अलग हो जाएं। बस यही उपाय है और कोई दूसरा उपाय नहीं है।